भारत माता का फ्लैग है, इनमें चलना एक अलग ही टास्क है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं चौखंबा को इतने नज़दीक से देखूंगा। ओह माय गॉड। हेलो एवरीवन, अभी लगभग सूर्य कुंड के सामने हूँ मैं, और अब इसके आगे है विष्णु कुंड, और सामने जो आप देख रहे हो पूरा बर्फ़ का एकदम ग्लेशियर बना हुआ है, वो है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। तो अब ये आपको रास्ता दिख रहा होगा, यहाँ से इधर से निकल के ये इस तरफ से सीधा एकदम ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जाना है साइड में स्टॉप तक। उसके बाद आई थिंक विष्णु कुंड पड़ेगा, और स्वर्गारोहिणी वो सामने है। दिख तो बहुत नज़दीक रहा है, लेकिन वहाँ जाने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ। और ये व्यू देखिए आप, चौखंबा के एक्चुअली 4 पार्ट हैं। तो ये इनमें से 2 पार्ट शायद दिख रहे हैं, एक ये वाला है, 2, 3 और एक पीछे की तरफ है। तो ये इस तरफ स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, और अगर इसके पीछे जाओगे आप तो उस तरफ आपको पनपतिया ग्लेशियर पड़ेगा। ये ऊपर बालाकुंड पीक, चौखंबा, और ये सतोपंत ग्लेशियर यहाँ से सीधा नीचे लास्ट वहाँ तक जाता होगा। और ये रास्ता व्यू आप देख सकते हैं इधर का, कितना ज़बरदस्त व्यू है। तो रास्ता लगभग आगे भी सेम वैसे ही है कि एक तरफ बिल्कुल सीधी खाई है और दूसरी तरफ भी बिल्कुल खाई है। तो बिल्कुल एकदम टॉप में चलना पड़ रहा है, वो भी ध्यान से बिल्कुल देख के। ये देखिए, इस तरफ देखिए, इस तरफ भी खाई है और इस तरफ भी खाई है, और ये टॉप ही टॉप में रास्ता है स्वर्गारोहिणी का। तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास मैं वहाँ से चल चुका हूँ, और अब थोड़ा सा आगे जाके विष्णु कुंड के दर्शन होने वाले हैं, और उसके आगे है आपका स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। और इधर चौखंबा से ऊपर से ग्लेशियर टूटने की आवाज़ें आ रही है नीचे तक। तो ग्लेशियर टूट के सारे वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अभी स्टॉप तक आ गया हूँ मैं, और ये सामने स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर दिख रहा है साफ एकदम यहाँ से। ऊपर चौखंबा और एक ग्लेशियर वो दिख रहा है सामने, इधर से चौखंबा और इधर से बालाकुंड पीक के बिल्कुल जड़ पे। और यहाँ से इन्हीं ग्लेशियर से मिल के आगे ये ग्लेशियर बन रहा है सतोपंत ग्लेशियर, जहाँ से कि अलकनंदा रिवर निकलती है। और इस जो ये बालाकुंड पीक है, इसके पीछे की तरफ एक और ग्लेशियर है, भागीरथी खड़क ग्लेशियर। तो वहाँ से उस ग्लेशियर से, इस ग्लेशियर से निकलने के बाद अलकनंदा रिवर बनती है नीचे जाके। एक और टॉप आ गया है, उसको भी क्रॉस कर लिया मैंने, और अभी लास्ट बचता है अब आगे जाने के लिए। सामने उधर जहाँ पे वो, वहाँ पे भी एक फ्लैग लगा हुआ है। तो आई थिंक रास्ता ये है, यहाँ से इधर से जाके सीधा वहाँ सामने। और मुझे लग रहा है लास्ट
आज का लास्ट वहीं तक है डेस्टिनेशन। उसके बाद विष्णुकुंड आ गए, तो देखते हैं उसके बाद अगर रास्ता अच्छा हुआ तो मैं आगे तक जाऊंगा। बट वहाँ से भी बिल्कुल साफ़ दिख रहा है स्वर्गारोहणी ग्लेशियर। तो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और फिर चलते हैं आगे की तरफ। बट फिर वही ये रास्ता है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। वो लास्ट में जो दिख रहा है फ्लैग वहाँ पे, वहाँ से आया मैं इधर से होते हुए और यहाँ से, और अब ये लास्ट ये चढ़ाई रह गई यहाँ ऊपर तक जाने के लिए। ये फ्लैग है ऊपर, तो ये वाली चढ़ाई क्रॉस करनी है। तो लास्ट पड़ा हुआ है आज का, तो वहाँ ऊपर तक जाना है। उसके बाद देखते हैं फिर आगे कुछ है। फाइनली फ्लैग तक आ गया और ये भारत माता का फ्लैग है। तो बस थोड़ा सा ही रह गया, बस ये लास्ट पड़ा हुआ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो फाइनली ये अचीव हो गया। इनमें चलना एक अलग ही टास्क है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं चौखंबा को इतने नज़दीक से देखूंगा। हाय हाय, ओ माय गॉड। ओ जय हो। तो लास्ट में विष्णुकुंड, ये आपको दिख रहा है इधर, ये विष्णुकुंड और स्वर्गारोहणी बिल्कुल सामने। माइटी हिमालय, द ग्रेट हिमालय मेरे चारों तरफ है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये था स्वर्गारोहणी का सफ़र। स्वर्गारोहणी का इतिहास ये है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने जब संन्यास ले लिया तो वो हिमालय की तरफ निकल पड़े। तो एक एक करके सबकी मृत्यु होती गई। जैसे कि सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और उसके बाद नकुल की मृत्यु हुई लक्ष्मी वन में, और सहदेव और अर्जुन चक्रतीर्थ में उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद आगे सतोपंथ लेक में कहा जाता है कि भीम की मृत्यु हुई वहाँ पे। और सतोपंथ लेक से आगे सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही जा पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस ग्लेशियर पे 7 सीढ़ियाँ बनी हैं, जो कि 7 की 7 सीढ़ियाँ जो हैं वो स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ हैं। लेकिन अगर नॉर्मली देखो तो कुछ स्टेप्स ही नज़र आ रहे हैं वहाँ पे,
बाकी वो भी सिर्फ ग्लेशियर का शेप ही कुछ इस तरह से है कि वो देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे सीढ़ियाँ जैसे बनी हुई हैं। बाकी अगर भौगोलिक स्थिति का मैं बताऊं तो अगर इसको क्रॉस करके इस तरफ जाओगे आप लोग, जैसे ये सामने स्वर्गारोहणी है, इस तरफ जाओगे उसकी अगली तरफ, तो उस तरफ है पनपतिया ग्लेशियर है उस तरफ। तो बट इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बिना किसी इक्विपमेंट के और बिना किसी इक्विपमेंट की हेल्प के और मतलब बिना किसी टीम के उसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये था स्वर्गारोहणी का इतिहास और मेरा सफ़र यहाँ तक का। इस वीडियो में अगर मैंने कोई भी जानकारी दी है, अगर उसमें कुछ भी थोड़ी सी अगर गलत जानकारी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और उससे अच्छा ये होगा कि मेरा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो कुछ भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ मेरे से कोई गलती हुई है तो आप वो जानकारी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना ही चाहता हूँ मैं। काफ़ी टाइम से मैं आने की सोच रहा था और फाइनली इधर मैं आ गया। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।